दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5 का 8वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हालांकि दोस्तों, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक का मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, 8वां जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का जैसे ही है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। ठीक है, ये हमें लिखा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन। और देखिए, हालांकि दोस्तों हमने छठा और सातवां क्वेश्चन जब किया था तो उसमें ये वाले जो दोनों सूत्र लगे थे। ठीक है, तो इसी सूत्र के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई जो है, यहाँ पर हम a और b मान लेंगे। ठीक है, a और b मानने से क्या होगा कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, यानी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, x बराबर मान लेते हैं a और y बराबर मान लेते हैं b। अब इनका घन कीजिए। अब इनका घन करेंगे तो क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर a रखेंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर हम b रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा a माइनस बी का होल घन बराबर हो जाएगा a का घन माइनस b का घन माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ये हो जाएगा। तो हमने ये किस लिए किया, देखिए ये भी सूत्र है। देखिए x प्लस वाई ये सूत्र है और ये भी सूत्र है। तो हमने यहाँ पे मान क्या ले लिया है कि x बराबर a ले लिया है और y बराबर b ले लिया है। बस यही फ़र्क है, बाकी जो फॉर्मूला है सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिया है क्योंकि 8वां क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में जब हम करते थे तो ऐसा दिया था और ऐसे से हम ऐसे करते थे, यानी ये वाला आंसर लाते थे। लेकिन इसमें क्या दिया है, 8वें क्वेश्चन में पूरा आंसर हल करके दे दिया है और इसका जो है इसमें इस रूप में हमें करना है। ठीक है, गुणन खंडन कीजिए बोला है। तो देखिए, मैंने पहला ही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। तो देखिए ये जो है ना, ये आंसर दे दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि पहले क्वेश्चन में दिया है। तो हमने इसको हम करते कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो अब हम उल्टा करेंगे। ठीक है, ये आ गया है तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी ऐसे। तो हम देखिए 2a प्लस बी का होल घन करते थे तो ये सबसे पहले तो हम सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगा दिया ये। उसके बाद हम ये करते थे, उसके बाद ये हमारा आंसर फाइनली आ जाता था। लेकिन अब हमें क्या करना है अब कि ये जो दिया है और इसमें से हमें कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल घन में कन्वर्ट करना है, यानी ये दे दिया है तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं। तो देखिए हम 1 बाई 1 करेंगे, यानी कि ये जब आंसर दे दिया है तो इसको जो है इसको हम क्रॉस मार देंगे। इसको हम कर करके इसको इससे हम ये करेंगे और इससे जो ये हमें पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, तो चलिए पहले क्वेश्चन को ही हम करते हैं। तो देखिए ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आगे के जो पद हैं वो दोनों पद क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है, ये घन है, ये किसी ना किसी का घन है। तो देखिए ये जो 8a का घन घन दिया है ये किसका घन है, तो 2a का घन है। ठीक है, प्लस b का घन है, ये b का घन है, प्लस 3, फिर से 2 ब्रैकेट आएगा क्योंकि क्या होगा, 2 ब्रैकेट में a और b का गुणा होगा। 3 से a और b में गुणा होता है, ये सूत्र है, यानी ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए फिर से लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 यानी a प्लस बी। तो क्या आ जाएगा, a हमारा 2a है और b क्या है, b है। तो 2a प्लस बी ये आ गया। अब इस कोष्टक में क्या आएगा, a आएगा और b आएगा। तो a कितना है 2a, b कितना है b। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पर आते हैं हम, ऐसे हम कर दिया। अब इससे जो हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं। तो लेकिन हम इसको हम नहीं करेंगे, इससे जो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, अब इससे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम, तो देखिए आपको यहाँ पर ये दो जो पद है ना इनका घन हुआ है ना इसमें। तो इन्हीं को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, तो ये जो रहेगा ये हमारा a हो जाएगा और ये हम जो हमारा रहेगा ये b हो जाएगा। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा 2a, b कितना हो जाएगा b का होल घन।
ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम यहाँ पे घन लगा है तो हम इस कोष्टक को हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 2a प्लस बी एक कोष्टक में, 2a प्लस बी एक कोष्टक में, 2a प्लस बी एक कोष्टक में। तो ये जो रहेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर था और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमने पहले क्वेश्चन को हल कर दिया है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखिए दूसरा भी क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर जो देखिए बी जो है यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का आ गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो सेकेंड, ये नहीं ये दूसरे नंबर का लग रहा है फॉर्मूला, और ये पहले नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का बी हो गया और यहाँ पर भी माइनस का बी हो गया। जब प्लस का बी होता है तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, और जब माइनस का बी होता है तो ये वाला हम सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो यही तो हमें इसमें करना है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार हम इसको कर लेते हैं। तो ये किसका है, 8a का घन हुआ है, ठीक है। यानी 2a का घन माइनस b का घन माइनस का 3, इस कोष्टक ये दो कोष्टक ब्रैकेट आ जाएंगे। फिर से इनमें क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो a कितना है हमारा 2a, b कितना है माइनस का b, ठीक है। तो इस कोष्टक में क्या आ जाएगा, a और b। तो a कितना है 2a और b कितना है b। ये हो गया। पूर्ण घन दिखाई दे रहे हैं, यानी किसी ना किसी का घन हुआ है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए ए जो हमारा क्या है 2a और b कितना है, ये बाहर माइनस लगा है ना, तो ये भी आएगा माइनस का b आएगा। इसका क्या हो जाएगा, होल घन हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार लिख देंगे कि 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। तो ये जो रहेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो अब इनमें भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, ये आगे के ये दो पद हैं, ये इनका किसी ना किसी का घन हुआ है, ठीक है। ये दोनों का घन होता है। कभी भी आप याद रखिएगा कि जब ये वाला फॉर्मूला लगता है ना, तो आगे के जो दो पद रहते हैं वो घन हो, किसी ना किसी का घन होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो घन किसका, ये 3 का घन हुआ है, ठीक है। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो 3 का घन हुआ है माइनस 125 किसका घन है, तो ये 125 जो है वो 5 का घन है। तो 5a का घन माइनस का 3। अब हम किस लिए माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी b जो रहता है वो माइनस का आ जाता है, तो यहाँ पर भी सारे जगह माइनस लग जाता है। और जब b जो रहता है वो प्लस का रहता है तो सारा जगह प्लस प्लस का लग जाता है। बस ध्यान आपको यही देने का है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, फिर से एक ये यहाँ पे लास्ट वाला ब्रैकेट। तो इसमें क्या आ जाएगा, a प्लस a और b आ जाएगा। तो a कितना है 3 और b कितना है माइनस का 5 है। तो इसमें क्या आ जाएगा a और b। तो a कितना है 3 और b कितना है 5a। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि ये जो है ये कहाँ से आया, यानी आगे के दो दो पद तो हो जा रहे हैं सही, लेकिन ये जो पीछे के दो पद हैं वो कहाँ से आए। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है। चलिए देखिए मैंने ये क्वेश्चन हल किया है ना, तो देखिए ये तो आ गया, यानी पूरा इनका घन कर दिया, इनका घन कर दिया तो ये आ गया। अब ये 6a जो आया है ये इनका गुणा होकर के ये आया, और ये पूरा ब्रैकेट है ना तो ये आ गया है। अब ये जो है 6ab ये पूरे इस कोष्टक के साथ जब गुणा होगा तो ये दोनों पद आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको देखना नहीं है, जब आप ये रूप में से आप इस रूप में बदल रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये इससे जो सीधे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें से हम इसमें करते हैं तो 1/1 करना पड़ता है, ठीक है। तो यही फ़र्क है इसमें। तो हम इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। हमें तो बस a और b ज्ञात करना है, का होल घन करना है बस, ठीक है। तो a है हमारा 3 और b कितना है हमारा माइनस का 5, a का होल घन। अब हम इसको भी 3 बार लिख लेंगे। तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। तो ये 3 बार हो गया। तो ये जो रहेगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन जो है ये रहा। तो अब देखिए आपको यहाँ ये दो पद जो हैं वो किसी ना किसी का घन हुआ है। ये छठा और सातवां और आठवां जो क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो इसमें आपको घन याद होना चाहिए। 1 से लेकर के कम से कम तो 20 तक याद होना चाहिए, तभी आपको 100% आपको करना आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको देखते ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये किसका घन है, ठीक है बस। तो देखिए ये जो है 4 का घन है, तो ये 4a का घन हुआ है,
ठीक है, और ये 3b का घन हुआ है, और माइनस का 3, 2 ब्रैकेट, फिर से ये कोष्टक पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 4a माइनस 3b। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा a और b आ जाएगा, यानी a कितना है 4a और b कितना है 3b। ठीक है, अब हम इनको परिवर्तन कर देंगे। तो देखिए 4a माइनस 3b का होल घन। अब हम इसको 3 बार कर देंगे, तो 4a माइनस 3b एक कोष्टक में, 4a माइनस 3b एक कोष्टक में, 4a माइनस 3b एक कोष्टक में। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हम यहीं पे कर देंगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है कि, तो अब देखिए पांचवा क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर आपको दो पद जो है ये आपको घन दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला जो पद है वो किसका घन है, तो ये 3 का घन 27 है। ठीक है, और पी का घन हो जाएगा, यानी 3p का घन, माइनस ये 216 किसका घन है, तो ये 216 6 का घन है। ठीक है, तो 1/6 का घन, फिर से माइनस का 3, 2 ब्रैकेट, फिर से एक ब्रैकेट में ये पूरा कोष्टक आ जाएगा, यानी 3p माइनस 1/6। ठीक है, इसमें a और b आ जाएगा, तो a कितना है 3p, b कितना है 1/6। ठीक है, तो अब इसमें से आपको ये इसको हमें लिख लेना है। तो ये रहा हमारा a और ये रहा हमारा b। तो ये 3p माइनस 1/6 का होल घन, तो ये जो रहेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको हम 3 बार लिख देंगे। तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो ये जो रहेगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है।